हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में मैथ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट में बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा, समीकरण 3x बराबर 4.5 और 4x प्लस वाई बराबर 14 के हल में y का मान होगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको y का मान बताना है दिए गए समीकरण में। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ये आपका है 3x बराबर 4.5। इसको हल करेंगे हम लोग पश्चांतर करेंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे। तो आपका हो जाएगा 4.5/3। यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका 15×3=45 यानी 1.5। आप कहोगे यक्स का मान। अब हम लोग यक्स के मान को इस समीकरण में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 4x प्लस वाई बराबर 14। हम लोग यक्स का मान रखेंगे तो 4 गुणे 1.5 प्लस वाई बराबर 14। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 15 चौका ये होता है 60 यानी 6.0 प्लस वाई बराबर 14। हम लोग पश्चांतर करेंगे इसको। ये आपका y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 6। y बराबर हो जाएगा 8। ये हो गया इसका राइट आंसर, यानी यह हो गया आपका y का मान। तो इसमें देखते हैं 8 है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका यहाँ पॉइंट है। ये तो 0.000081 का घनमूल है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके अगर हम घनमूल की बात करें तो इसको हम तोड़ेंगे। अगर ये टूटता है तो एक घनमूल होगा, अगर नहीं टूटा तो नहीं। तो देख ऐसे अगर हम डायरेक्ट देखें तो ये किसी का घनमूल है नहीं। 81 आपका है, किसी का वर्गमूल या घनमूल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 12, 13, 14, 14, 10, 12, 14, 18, 14, 20, 12, 13 में बहुलक होगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बहुलक होता क्या है या बहुलक किसे कहते हैं। तो किसी दिए गए पद में जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है वही उसका बहुलक होता है। यानी किसी दिए गए पद में जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है वो उसका बहुलक होगा उस पद का। तो इसमें देखिए, अगर हम 12 देखें तो 12 यहाँ एक बार आ गया, 2 बार आ गया और 3 बार आ गया। 13 तो आपका एक बार, बाकी तो 2 बार। ये हो गया। तो यानी अभी 12 ज़्यादा है। अगर 14 हम देखें तो 14 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यानी सबसे ज़्यादा बार आपका 14 ही आया। तो 14 क्या हो जाएगा इस प्रश्न में, इसका बहुलक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित का मान है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मान ज्ञात करना है। तो ये आपका है √2 प्लस 1 बटे में है आपका √2। एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है आपका √2 माइनस 1 बटे में √2। ये आपका दिया गया है। इसको हमको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए अगर इसको हम देखें तो आपका ये इस फॉर्मेट में है। एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका है a माइनस बी, जो कि होता है आपका बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो सीधा हमको इसी पे रख लेना है इसको भी। तो इसको रखेंगे तो ये आपका a हो गया और ये आपका हो गया b। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका a हो गया a का स्क्वायर और फिर आपका हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर।
यहाँ हम देखेंगे ये पूरे पे बटे लगा, जबकि पूरे पे बटे नहीं है, यहीं तक ये बटे हैं इसका। ये है इस पे बटे √2 और ये इसके बटे पे है √2। तो आपका हो जाएगा इसके फॉर्मेट में। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इस पे स्क्वायर लगा तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1/2, यहाँ माइनस लगा है -2। अब इसको और सॉल्व करेंगे, अब इसका एलसीएम लेके इसको जोड़ लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 4 - 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/3/2। इससे इसको घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। साइन 60 अंश कॉस्ट 30 अंश माइनस साइन 30 अंश का मान होगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर। पहले हम लोग देखेंगे साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। ये हो गया इसका मान। इसका मान आपको याद रहना चाहिए, जब तक मान याद नहीं होगा तब तक आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 9, यानी 3 3 जा 9, तो 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। फिर बाई हो जाएगा आपका 4 - 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 माइनस आपका हो जाएगा 2। इसको इसमें से घटाएंगे, आपका हो जाएगा ये 1/4। ये हो गया इसका राइट आंसर। विकल्प नंबर है आपका सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य है। पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम 10 विषम संख्या। तो चलिए लिखते हैं, जिसमें से पहला आपका है 1, 3, उसके बाद में 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10, यानी टोटल संख्याएं 10 हो गई। ये हो गया आपका प्रथम 10 विषम संख्या। अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है? औसत माध्य ज्ञात करना है। तो अब हम लोग माध्य का सूत्र लगाएंगे। तो माध्य का सूत्र आपका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हो गया इसका सूत्र। तो चलिए हम लोग रखते हैं अब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। टोटल पद आपके कितने हो गए? 10। अब इसको हमको जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, पहले इसको और इसको। तो ये 20 हो गया। ये जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 60। ये आपका हो गया 80 और ये हो गया आपका 100, यानी कि 100/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माध्य बराबर आपका हो गया 10। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है 0 0 1 2 3 4 में बहुलक है। यानी इसमें से आपको बताना है कौन सी संख्या बहुलक है। तो बहुलक का मतलब होता है किसी दिए गए पद में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वो बहुलक कहलाती है। तो इसमें देखिए 0 एक बार और 2 बार, यानी 0 इसमें सबसे अधिक बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा आपका 0, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2, 6, 10, 4 और 8 में माध्यिका है, यानी इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आपका दिया गया आंकड़ा है उसको या तो आरोही क्रम में लिख लेंगे या तो अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे पहले आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले आपका सबसे छोटा पद लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा 2, फिर 4, 6, 8 और 10। अब देखिए माध्यिका ज्ञात करने का 2 सूत्र होता है। एक, जब दिया गया आंकड़ा सम होता है तो दूसरा सूत्र लगेगा, अगर विषम है तो दूसरा सूत्र लगेगा। तो इसको देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल कितना है, संख्या है 5 है, जो कि क्या है, विषम है। तो विषम के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे अब। तो विषम के लिए सूत्र लगाएंगे तो माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर, जब सम रहेगा तब हम लोग ये सूत्र लगाएंगे, n+1/2 वापद हम लोग रखेंगे। तो n में +1 यानी टोटल संख्या इसकी जितनी होगी उसमें एक ऐड कर लेंगे, तो टोटल है आपका 5 + 1/2 हो गया, 2वां पद। इसको जोड़ेंगे, 5 1 6 बटे में 2 हो गया, इसको इससे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3वां पद, 3वां पद। अब इसमें देखेंगे 3 पद कौन सा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 2 की घात 7 का मान कितना होगा, यानी कि 2 की घाते 7 अगर हम लिखें तो इसका मान क्या होगा। तो चलिए तोड़ के लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128, यानी क्या हो जाएगा आपका 128। तो 2 के घाते 7 का मान कितना हो गया, 128, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है आपका 4√7 ये किसके समतुल्य करड़ी के बराबर है। तो देखिए अगर ये करड़ी, अगर इसको जो करड़ी में दिया गया है संख्या, उसको अगर हम तोड़ पाएँ और तोड़कर उसको 4 के पेयर में बना पाएँ उसका एलसीएम लेकर, और अगर ये जो एलसीएम जिससे काटते हैं वो 4 के पेयर में अगर आ रहा है, तब तो ये किसी के समतुल्य हो सकता है, तब तो कुछ होगा। यदि नहीं आ रहा है ये, तो इसका कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग देखें एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हम लोग लिखें यहाँ पे, इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, जैसे यहाँ लिख दें हम लोग 4, यहाँ ये यहाँ इंटू होता है, अब इसके ऊपर ये, और यहाँ हम लोग अगर 16 लिखते हैं तो 16 को तोड़ेंगे हम लोग। तो 16 को अगर तोड़ेंगे तो पहले 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, फिर 4, फिर 2 और ये देखिए आपका 4 के पेयर में आ गया, तो 4 के पेयर में आ गया आपका। अब ये आपका ये 4 यहाँ से हटेगा तो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कितने में बार में है, ये 2 संख्या है टोटल 4 बार में, तो ये इसका यहाँ लिख लेंगे 2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इसका यहाँ कोई योग नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।